हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स ब्रशअप फॉर इंट्रोड्यूस। आज मैथ्स ब्रशअप में हम टॉपिक करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन आपको मालूम है कि हमें उसके लिए पहले मालूम होना चाहिए कि डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा वाई क्या होता है। जैसे डेल्टा एक्स होता है आपका चेंज इन एक्स, डेल्टा वाई होता है आपका चेंज इन वाई। अगर हम डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या चीज़ शो करता है आपका? ये होता है चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। लेकिन ये जो चेंज इन एक्स है वो आपका एक लार्ज चेंज हो सकता है एक्स का जो ये चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। तो इसलिए इस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को हम कहते हैं एवरेज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर हमें एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज चाहिए, एक पॉइंट पर रेट ऑफ चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा? ये जो हमारा लार्ज चेंज है यानी डेल्टा एक्स का जो चेंज है वो नेग्लिजिबली स्मॉल करना होगा। तो अगर हम कहते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, अगर इसकी वैल्यू डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देते हैं तो हम इसको लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स। तो ये बन जाता है आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। और इसको हम कह देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका मतलब जो डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट एन इंस्टेंट और एट ए पॉइंट। यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स कर दें हम, तो ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स आ जाता है। जैसे आपका ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स क्या होता था? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है एवरेज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स। लेकिन अगर जो हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देते हैं तो ये एवरेज नहीं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाता है। और इसको जब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कह देते हैं तो ये बन जाता है आपका डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी डी वाई बाई डी एक्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग देख लेते हैं कि क्या होता है ज्योमेट्रिकली। अगर जो आप एक ग्राफ कंसिडर करें, मान लीजिए कि ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया, ये जो आप ये ब्लैक कर्व देख रहे हैं ये सपोज ये ग्राफ है आपका, एक कर्व ड्रॉ किया हमने कि y जो है आपका एफ एक्स, ये एक फंक्शन है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया। सपोज ये आपकी ब्लैक कर्व, ये कर्व आ रही है। तो हम यहाँ पर समझते हैं कि अगर हम x1 से x2 तक x की वैल्यू को चेंज करें तो ये जो चेंज है x का ये हो जाता है आपका डेल्टा x। राइट, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कर्व के ऊपर पॉइंट देखें, x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग है पॉइंट p, x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग है पॉइंट q, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू देखें तो p के कॉरेस्पॉन्डिंग y1 और q के कॉरेस्पॉन्डिंग y2। तो इसका मतलब अगर जो हम x में चेंज करते हैं x1 से x2 तो y में चेंज होता है y1 से y2। तो दिस इज डेल्टा x एंड दिस इज डेल्टा y। अगर जो हम यहाँ पर देखें इस ट्रायंगल के अंदर पी क्यू आर, यानी पी को आपने क्यू से ज्वाइन किया और यहाँ से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको आपने आगे ऐसे खींच दिया, तो आप देखते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है जिसमें क्यू आर आपका आता है डेल्टा वाई और पी आर हो जाता है आपका ये डेल्टा एक्स। अगर जो हम क्यू आर डिवाइड बाई पी आर कर देते हैं तो ये आपको मालूम है कि ये टेन थीटा, ये अगर जो हम थीटा ले लेते हैं तो ये टेन थीटा बन जाता है आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और आपको मालूम है टेन थीटा किसी भी लाइन के लिए, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल भी थीटा ही बनाएगी लाइन पी क्यू। तो किसी भी लाइन का एंगल अगर जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा होता है तो टेन थीटा उसका स्लोप शो करता है। इसका मतलब ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू। राइट, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स एक्चुअल में क्या चीज शो करता है? दिस इज द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स। राइट, लेकिन ये जो स्लोप है आप देख रहे हैं कि किसका है? किसी कर्व का नहीं है, ये जो है आपका एक लाइन का, ये इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट का नहीं है। अगर जो हमें किसी पॉइंट का चाहिए तो हमें क्या करना होगा कि ये जो डेल्टा एक्स है उसको हम नेग्लिजिबली स्मॉल करते हैं, डेल्टा एक्स को छोटा करते जाएं। डेल्टा एक्स को छोटा करें, जैसे मान लो ये क्यू पॉइंट आप यहाँ पर ले आते हैं तो डेल्टा एक्स की वैल्यू सिर्फ इतनी सी रह जाएगी। तो और वो स्लोप किसका बनेगा? इस लाइन का, ऐसे वो इस लाइन का स्लोप बन जाता है। अगर जो हम क्यू को और ज्यादा पास करते चले जाएं, क्यू को हम इतना पास कर दें, सपोज यहाँ पर ले आते हैं बिल्कुल, तो डेल्टा एक्स नेग्लिजिबली स्मॉल हो जाता है और उस वक्त ये जो आपकी लाइन है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये नीचे नीचे आपके ऐसे शिफ्ट होती जाएगी और फाइनली ये टेंजेंट बन जाती है कर्व के ऊपर पी पॉइंट पर। तो अगर जो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कर देते हैं तो पी पॉइंट पर ये जो लाइन है पी क्यू लाइन जो थी पहले, वो एक टेंजेंट की फॉर्म में ऐसे आ जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आपका ये डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या चीज शो करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। राइट, तो डी वाई बाई डी एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होता है और ज्योमेट्रिकली क्या चीज शो करता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी। राइट, अब हम कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती हैं। इनको हम यूज करते हैं, जैसे कि अभी आपको बताया कि अगर हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो किसी भी पॉइंट पर स्लोप फाइंड करना है तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं उसका। तो स्लोप फाइंड करने के लिए कर्व का हम
ये डेरिवेटिव यूज करते हैं। और अभी ऊपर जैसे आपको बताया कि dy बाई डी एक्स एक्चुअली होता क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ y की जगह हम कोई भी क्वांटिटी ले सकते हैं, y जो x पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी कि आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे a को एरिया y को हम एरिया a लिख देते हैं dA, और x को रेडियस r, यानी एरिया रेडियस पर डिपेंड करता है सर्कल का, तो dA बाई डी आर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्फेयर का वॉल्यूम है वो भी रेडियस पर डिपेंड करता है, तो इसलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू रेडियस हम फाइंड कर सकते हैं। अगर जो हम साइंस साइड पर जाकर देखें तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह मोशन में आपने किया होगा, तो वो क्या चीज होती है कि वेलोसिटी आपको मालूम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। अगर हम पोजीशन को आर वेक्टर से डिनोट कर दें तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डी आर बाई डी टी। तो दिस बिकम्स वेलोसिटी। यानी अगर जो आपको मालूम है पोजीशन का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अगर आपको आर इन टर्म्स ऑफ टी मालूम है तो आप इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देखें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वो एक्सलरेशन होता है। तो ए इज एक्सलरेशन। अगर जो आपको वेलोसिटी का रिलेशन मालूम है, अगर जो आप वेलोसिटी आपको वेलोसिटी का रिलेशन मालूम है टी की टर्म्स में, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आपका एक्सलरेशन आ जाता है, राइट। अब आप नेक्स्ट देखें कि अगर ये तो हमने साइंस साइड में बता दिया, अगर जो कॉमर्स साइड की तरफ हम देखें तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल प्रॉफिट वगैरह होते हैं। इनका मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है चेंज इन कॉस्ट पर यूनिट एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, यानी आप अगर जो एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कॉस्ट में कितना चेंज आएगा। सिमिलरली मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब एक यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पर कितना रेवेन्यू में आपका इंक्रीमेंट होगा। तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए अगर जो आपको कॉस्ट फंक्शन दे रखा है, यानी कि कॉस्ट आपको दे रखी है, कॉस्ट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आपको दे रखा है एक्स, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू यूनिट्स प्रोड्यूस यानी एक्स, तो ये आपके मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है। सिमिलरली रेवेन्यू आपको अगर जो दे रखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स यानी यूनिट्स प्रोड्यूस, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। और मैथ साइड पर अगर जो हम देखें, हम जो है किसी भी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमा मिनिमा फाइंड कर सकते हैं, राइट, और कर्व स्केचिंग कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव्स का बहुत जगह पर इस तरीके से यूज हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि डेरिवेटिव एक्चुअल में फाइंड कैसे किया जाता है, कि थोड़ा सा हम जल्दी से क्विकली देख लेते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। कि मान लो कि आपको एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर जो आप x में एक स्मॉल चेंज कर देते हैं डेल्टा एक्स, तो x प्लस डेल्टा एक्स यहाँ पर लिख दें तो एक नई y की वैल्यू क्या आ जाती है, वो y प्लस डेल्टा वाई। यानी अगर आप x में एक स्मॉल चेंज कर देते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स कर दें, तो y में एक स्मॉल चेंज डेल्टा वाई आ गया, y प्लस डेल्टा वाई हो गया न्यू y। तो हमें अगर जो डेल्टा वाई निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, दिस माइनस दिस, तो डेल्टा वाई इज दिस। तो ये आपका चेंज इन वाई आ जाता है, दोनों तरफ डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया। लेकिन डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, लिमिट लेनी होती है। लिमिट क्या लेते हैं, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो लगाएं, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल आ गया। यानी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल से एक्चुअली हम इस तरीके से फाइंड करते हैं। जैसे कि मान लो y इक्वल टू साइन एक्स है, तो आप जो है इसको इस तरीके से कर देंगे, जो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स है उसकी जगह आप साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखेंगे, तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट निकाल कर आप इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो हम डिटेल में पूरा भी करेंगे नहीं, हम सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं यहाँ पर रिवाइज करने के लिए। तो आप जो है इसको अपने आप करके देख सकते हैं कि आपका ये आ रहा है। तो बहुत सारे फॉर्मूले जो होते हैं आप इस फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड कर सकते हैं, जो कि हम यूज कर सकते हैं आगे अपने क्वेश्चंस के अंदर। वो फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूले की लिस्ट मैंने आपके लिए बनाकर दे रखी है, वो आप देख लें। कि फर्स्ट जो है आपका होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन। इसे ये एक्स की पावर एन है, इसलिए हम इसको पावर रूल भी बोल देते हैं इसे। तो ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है इसे हम पावर रूल भी बोल देते हैं। पावर रूल है क्या, कि आप जब एक्स रेज पावर एन का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये पावर आपकी आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। इसका मतलब क्या है, कि मान लीजिए कि आप डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू द पावर 5 निकाल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, ये 5 आपके आगे आ जाता है पावर, और एक पावर कम कर देते हैं, यानी कि 5x की पावर 4। और x का डेरिवेटिव अगर जो आप लेते हैं वो 1 आता है, इसी पावर रूल से आप देख सकते हैं। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, के यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अगर आप 1 अपॉन एक्स लेते हैं, अगर जो वेरिएबल आपका डिनोमिनेटर में है, तो आप इसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, कि इसको आप पहले न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देते हैं ऐसे x की पावर -1, और फिर इसमें पावर रूल लगाकर देखते हैं तो आपका ये वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से आपका ये पावर रूल से डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं। और बाकी आपके ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव जैसे
साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स, ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, इनके आप फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं और ये भी आपके सब फर्स्ट प्रिंसिपल से इजीली डिराइव किए जा सकते हैं। ये 8th जो है आपका फॉर्मूला, ये ई रेस टू द पावर एक्स, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है इसमें आपका ये नेचुरल बेस है आपका ई रेस टू द पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको हम। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक आपका ये भी होता है ए रेस टू द पावर एक्स, तो 8th आपका ई रेस टू द पावर, ये ए रेस टू द पावर एक्स है। तो इसमें ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू द पावर एक्स रहता है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ए रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव जो हम लेते हैं तो लॉग ए लगा देते हैं इसके अंदर। और इसमें a जो है, जब a रेस टू द पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं, ये ध्यान रखना है कि ये जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो फॉर पॉजिटिव बेस के लिए, यानी a की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, जो log a लिखा है इसमें बेस हमेशा e रहता है। अगर हम बेस, आप देखें कि जो भी मैंने आपको ये शीट सामने रखी है, अगर log का कोई बेस नहीं दे रखा है तो वो आपका e माना जाएगा, राइट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स लेते हैं तो इसमें भी बेस जो आपका ये ई है 1/x। अगर जो हम बेस को चेंज कर दें, कोई दूसरा बेस ले लें 2 3 4 10 वगैरह कुछ भी ले लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/x लॉग ए। तो अगर जो हम बेस ई लेते हैं तो 1/x है, अगर जो बेस कोई दूसरा ले लेते हैं तो 1/x के साथ लॉग ए आ जाएगा। और फिर से वही ध्यान रखना आपको, लॉग यहाँ पर जब हम ए लिख रहे हैं तो इसका बेस ई माना जाएगा, राइट। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप ये देखें कि इनवर्स ट्रिगो के फॉर्मूले आप इजिली इनको लर्न कर सकते हैं, राइट। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूले थे, लेकिन जो है अगर जो आपको कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस में दिए हैं तो उनके लिए आपको कुछ डिफरेंशिएशन के रूल फॉलो करने होते हैं। वो डिफरेंशिएशन के रूल क्या है, जैसे आप फर्स्ट रूल देखते हैं कि सम और डिफरेंस रूल है। सम और डिफरेंस रूल के अंदर क्या होता है कि अगर जो आपके दो फंक्शन प्लस या माइनस में उनका डेरिवेटिव लेना आपको, तो आप इनको सेपरेट करके डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि मान लो कि आपका एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको लेना है अगर, तो आप इनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऐसे, ठीक। और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से आप 2x निकाल सकते हैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव आपका फॉर्मूला है कॉस एक्स। अब अगर जो हम प्रोडक्ट रूल देखें, प्रोडक्ट रूल में हमें क्या करना होता है कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में इनका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो आप कैसे निकालते हैं, पहले एक फंक्शन को एज इट इज रख लेते हैं, फिर डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे फंक्शन को, फिर प्लस, फिर जिसका आपने पहले डेरिवेटिव लिया था उसको आप एज इट इज रखते हैं, यानी कि सेकंड फंक्शन को आपने एज इट इज रखा और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का ले लिया। बीच में ध्यान रखना आपको ये प्लस का साइन लगाना है, राइट, दोनों के बीच में। तो आप किसी को भी पहले डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट, और किसी को भी बाद में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद क्वोशंट रूल देखें। क्वोशंट रूल में आपका क्या होता है कि दो फंक्शन आपके डिवाइड में है तो हमें क्या करना होता है कि पहले हमेशा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में तो आपने देखा था किसी का भी पहले डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था। आप यू का डेरिवेटिव लो या वी का डेरिवेटिव लो, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्वोशंट रूल में पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है, फिर माइनस का साइन लगाना है, फिर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेना है। यानी डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और होल के नीचे आपको ध्यान रखना है जो भी पहले आपका डिनोमिनेटर था उसका होल स्क्वायर आपको लगाना है। इन दोनों को, प्रोडक्ट रूल को और क्वोशंट रूल को, हम एक एग्जांपल से जल्दी से समझ लेते हैं कि ये कैसे लगाए जाते हैं आपके। यहाँ पर देखें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम पूरा डिफरेंशिएट करें तो ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन देखें, एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, फिर साइन एक्स को एज इट इज लिखा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, और बीच में प्लस का साइन, एक्स स्क्वायर साइन एक्स का डेरिवेटिव आप देखते हैं कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हमने पहले लिख दिया यहाँ पर साइन एक्स, ये राइट। और अगर जो हम क्वोशंट रूल लगाकर देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स है मान लो, तो इसका क्वोशंट रूल कैसे लगेगा, पहले आप देखें कि जब हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो डिनोमिनेटर एज इट इज साइन एक्स एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस फिर आप कहते हैं न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव। इनका डेरिवेटिव लेकर लिख दें आप इसको, तो ये आपका आंसर आ जाता है, राइट। अब इसके बाद आप देखें कि आपका ये रूल्स तो हो गए, लेकिन कई बार क्या आता है कि एक फंक्शन के अंदर फंक्शन अगर जो आ जाते हैं, जब भी फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाते हैं तो हमें एक डेरिवेटिव कैसे लेना है, तो हम एक सिंगल फॉर्मूला लगाकर नहीं छोड़ देते। अब यहाँ पर देखें जैसे y इक्वल टू रूट साइन एक्स क्यूब आपको दे रखा है, तो इसमें आप देखें कि जो रूट है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन एक्स क्यूब पावर हाफ। तो इस फंक्शन के अंदर हम देखें जब इसका डेरिवेटिव लेना है तो आउटर मोस्ट आपका ये पावर है, तो ये होल की पावर हाफ है। तो आउटर मोस्ट फंक्शन आपका पावर बन गया, और पावर के अंदर आपका साइन फंक्शन है, साइन के अंदर आपका ये पोलिनोमियल फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन आता जा रहा है, तो हमें अब क्या करना होगा, चेन रूल में हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए हम सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं और जो भी अंदर है उस फंक्शन के उसको हम x ले लेते हैं।
तो ये आप यहाँ देखते हैं पावर है तो पावर रूल लगाते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, यानी कि एक ये पावर आपकी आगे आ गई और एक पावर कम कर दी। तो सबसे पहले हमने ये काम किया, तो इस x की जगह अब यहाँ पर ये है, तो जो भी x की जगह पर होता है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में और लिखना पड़ता है यहाँ पर जब भी हम चेन रूल लगाते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ हम साइन एक्स क्यूब और लगाते हैं। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे ये तो आपका ये सिंप्लीफाई होकर ये आ जाता है, और जब हम डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब करेंगे तो इसमें आउटर मोस्ट क्या है साइन, तो इसके अंदर हम x ले लेते हैं तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स लगाएं तो cos x आता है, तो आपका इसका डेरिवेटिव आया था cos x क्यूब, लेकिन x की जगह पर क्या है आपका x क्यूब, तो उसका डेरिवेटिव और मल्टीप्लाई में आपको लिखना पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव आप x क्यूब का डेरिवेटिव आसानी से ले सकते हैं, पावर रूल से वो 3x स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से आप चेन रूल अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये तो चेन रूल लगा दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्या होती है ध्यान में नहीं रखते जो स्टूडेंट, वो क्या होता है पावर रूल कब लगाते हैं। आप देखें कि हमारे पास पावर जो होते हैं, एक बार आपने एक्स रेस्ट पावर एन का भी फॉर्मूला लगाया, एक ई रेस्ट पावर एक्स का भी लगाया, ए रेस्ट टू द पावर एक्स का भी लगाया, तो इनमें कब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो चलो आपको मालूम है, जब भी ई होगा तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स के लिए लगाना है, लेकिन इन दोनों में से कब कौन सा फॉर्मूला लगाएं वो हम कैसे देखते हैं। तो पावर में आपको देखिए कि आपके पास ये 4 सिचुएशन होती है, या तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होगी, या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होगी, या फिर कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट होगी, या वेरिएबल की पावर वेरिएबल होगी, राइट। तो जो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट होती है उसमें आप फॉर्मूला यूज करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन, यानी जो पावर रूल आपको बताया फर्स्ट फॉर्मूला, राइट। उसमें आप वेरिएबल की पावर कांस्टेंट वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं एक्स की पावर एन का। और अगर जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है तो कांस्टेंट आपका ए ले लेते हैं, वेरिएबल आपका एक्स, तो ए रेस टू द पावर एक्स का फॉर्मूला कांस्टेंट की पावर वेरिएबल के लिए लगाना है। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि इसका ये पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसलिए डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो, जब भी कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव जीरो। लेकिन जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है ना तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना ये, तो आपको क्या करना होता है और मेथड से इसको सॉल्व करना होता है, जो से बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन देख लेना है कि एक होता क्या है। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो, ऐसी सिचुएशन में जैसे मान लो एक्स की पावर एक्स आ गया, साइन एक्स की पावर लॉग एक्स, तो यहाँ लॉग एक्स देखे, एक्स क्योंकि वेरिएबल है तो पावर वेरिएबल होगी, जैसे यहाँ पर। तो ये पावर वेरिएबल्स हो, बेस भी वेरिएबल है, तो अब हम इनमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जगह भी यूज करते हैं कि जो वैसे तो डायरेक्ट आपके हो जाते हैं सम डिफरेंस प्रोडक्ट क्वोशिएंट रूल वगैरह से, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब भी बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, तो हम उसमें भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यूज कर लेते हैं। तो एक जल्दी से जो क्विकली हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं उसको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से हम देखें, मान लो इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम ले लेते हैं पहले y इक्वल टू दिस, इसको हम बोथ साइड लॉग ले लेते हैं, लॉग वाई लॉग इसको हम लें, तो आप इसके अंदर ये देखें कि लॉग का ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि पावर आपके आगे आ जाती है, एन हम आगे लिख देते हैं, एन लॉग एन, तो यहाँ से cos x आपका आगे आ गया, cos x इंटू लॉग साइन एक्स प्लस एक्स, ऐसे हो गया। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव आप ऐसे लिख दिया आपने, इसको ऐसे डेरिवेटिव लिखा, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव आप चेन रूल से करें, आउटर मोस्ट आपका लॉग है तो इसलिए 1/y, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dy बाई dx लिखना है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखें cos x इंटू दिस से प्रोडक्ट रूल से आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद चेन रूल जो आपका डी बाई डी एक्स आपका साइन एक्स प्लस एक्स है, तो इसमें आप चेन रूल से आप करें पहले लॉग का फिर इसके अंदर, ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो डायरेक्ट माइनस साइन एक्स हो गया और ये आपका सिंप्लीफाई हो जाता है। ये सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखें कि आपको क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो जो लेफ्ट साइड पर y है उसको आप राइट साइड पर शिफ्ट कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमने आज किया कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो जब भी किसी इंटरव्यू में आपको डिफरेंशिएशन के बारे में पूछा जाता है तो कम से कम डिफरेंशिएशन आपको इतना मालूम होना चाहिए। तो ये सिर्फ हमने एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है। अगर जो आप डिटेल में कुछ इसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ई बुक, जो आप फोन में आप उसको हैंडी रख सकते हैं, एक ई बुक का लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन से। और हाँ, अगर जो आपको किसी को भी ये फॉर्मूला शीट चाहिए डिफरेंशिएशन का तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके, थैंक यू।